हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर एक इंसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से एक ब्रांड न्यू कार अट्रैक्ट किया। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है अट्रैक्टिंग माई ड्रीम कार। द सीक्रेट के नियम के साथ मेरा प्यार तब शुरू हुआ जब मैं बाजार में था और एक डीवीडी या सीडी बेचने वाला एक वेंडर मेरे सामने आया। ये खरीदने के बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगा ये कोई एक्शन मूवी होगी जिसे देखने में बड़ा मजा आएगा। मुझे लगा कि ये शायद हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ रिंग्स जैसा कोई मूवी होगा। मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मुझे नहीं पता था ये मूवी मेरी जिंदगी बदल के रख देगा। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैं वास्तव में चाहता था कि हमारे परिवार के पास एक नई कार हो, क्योंकि हमारे पास पहले सिर्फ एक सेकंड हैंड कार ही थी। मैंने सोचा कि क्या हो अगर मैं एक ब्रांड न्यू कार को पाने के लिए द सीक्रेट के नियमों को अप्लाई करूं। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है, तो ये क्यों नहीं। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं कौन सी कार चाहता हूँ, किस मॉडल की कार चाहता हूँ, उसका कलर क्या होगा। इन चीजों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। उस टाइम मित्सुबिशी कार का एक नया मॉडल मार्केट में आया था। द सीक्रेट के नियमों को अप्लाई करने के कुछ ही दिनों बाद से ठीक वही कार रास्ते में मुझे दिखने लगी। हमारे घर में कुल मिलाकर 7 लोग रहते हैं, तो ये कार हमारे लिए ठीक था, क्योंकि ये कार एक 7 सीटर कार था। मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में उसकी खूबी को लिखना शुरू किया। मैं हमेशा घर से ऑफिस तक अपने 1.5 घंटे की सफर में उसी मॉडल को देखने के लिए बस की खिड़की के पास बैठता था। बिना किसी डाउट के हर दिन मैं उस कार को देखता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता और आभारी हो जाता, क्योंकि वो मुझे दिखा। ये लगभग ऐसा था जैसे मेरे पास वो पहले से ही है और मैं उस कार का मालिक हूं। ये इतना रियल लगता कि जैसे ही मैं उस कार को देखता, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और फील करता कि मैं उस कार को किसी हाईवे पे चला रहा हूं। मैं पूरा दिन खुश रहता और एनर्जी से भरपूर रहता था। मैंने उस कार का एक फोटो प्रिंट किया और अपने विजन बोर्ड पे उसको लगा दिया। ये सब ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक चला। एक दिन मैंने अपने परिवार को अपने पिताजी से मेरे शहर के सबसे बड़े मॉल में एक कार प्रदर्शनी के बारे में बात करते हुए सुना। उनको एक बहुत दयालु और उत्साहित कार सेल्स एजेंट ने उसी कार को खरीदने के लिए कन्विंस कर लिया था। ये सब सुन के मैं सदमे में था, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी था कि आखिरकार एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा ने जिस कार को बुक किया था, उस कार में वो सभी चीजें नहीं थी जो मैंने चाही थी। दुखी होने के बजाय मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की। मैंने उनको टॉप मॉडल वाली कार के बारे में समझाया और फिर उनको कन्विंस कर लिया। इसके तुरंत बाद मैंने उस कार एजेंट को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने बताया जो कलर मुझे चाहिए था वो उनके पास अवेलेबल नहीं था और इसके लिए मुझे 2 हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने बहुत पेशेंटली उसका इंतज़ार किया और बूम, एक दिन सुबह हम उस कार से रिलेटेड सभी कागजों को साइन किया और वो कार हमारे पास आ गया। ये एक बहुत ही जादुई सफर था। हम वास्तव में वो हर एक चीज कर सकते हैं, बन सकते हैं जो भी हम चाहते हैं, अगर हम उस पे ध्यान लगाए, विश्वास करें और हमारे दिल से ये मान ले कि ये हमें मिल चुका है। अगर आप विश्वास करते हैं तो चीजें होती हैं। भगवान सबके ऊपर कृपा बरसाए। मैं आप सभी को प्यार करता हूँ। हमें द सीक्रेट के नियमों से परिचित करवाने के लिए द सीक्रेट और रोंडा ब्रायन को धन्यवाद। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने एक इंसान ने कितना इजीली एक चीज को अट्रैक्ट किया जो उसको पसंद था। ये स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला। मैंने ये सीखा कि अगर कोई भी चीज़ आप चाहते हैं
तो अपने आप को यकीन दिलाइए कि हाँ वो चीज़ मेरे पास है। दोस्तों, जब आप इस तरीके से सोचते हैं कि ये चीज़ मेरा है और ये मुझे ज़रूर मिलेगा, तो दोस्तों आपको वो मिलता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ट्रिक इस्तेमाल की गई है, उसे कहते हैं एक्ट एज इफ, मतलब कि मान लेना कि वो आपके पास ऑलरेडी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीज़ आप हैं। तो मान लीजिए कि आप ये हैं या फिर आपके पास वो है, तभी जाके वो चीज़ आपको मिलेगा। अपने आप को यकीन दिलाइए कि हाँ मैं ये हूँ। यकीन का सारा खेल है दोस्तों, सिर्फ यकीन का। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों कि आप जब पूरी तरीके से यकीन कर लेंगे ना कि हाँ मैं वो हूँ, तो लेट गो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं लेट गो, मतलब उसको जाने देना। अब हम जो सोचते हैं अचानक तो उसको जाने नहीं दे सकते ना, कभी कभी दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, हमें ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, डाउट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने आप को यकीन दिलाइए। यकीन दिलाने में अपना वक्त बिताइए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। सिर्फ यकीन दिलाइए अपने आप को कि हाँ वो चीज़ मेरा है, मैं वो बन चुका हूँ। जिस दिन पूरे दिल में ये चीज़ उतर गई कि हाँ वो चीज़ मेरे पास है या फिर मैं बन चुका हूँ, वो चीज़ आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, खुद भगवान भी नहीं। इसीलिए दोस्तों यकीन कीजिए, यकीन में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बजाय नेगेटिव चीज़ों को सोचने के, बजाय डाउट करने के। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हर एक का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन एट द एंड सब वही करते हैं, एक्ट एज इफ या फिर लेट गो। आप जितनी भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब में अगर आप सुनेंगे, तो सभी में आपको यही चीज़ कॉमन मिलेगी कि सभी लोग कहीं ना कहीं पे एक्ट एज इफ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद लेट गो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग रहेगा ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली एक बिल्डिंग बन जाती है, उसमें ज़्यादा परेशानी आती नहीं है। तो इसीलिए एक्ट एज इफ पहले इस्तेमाल कीजिए, यकीन दिलाइए अपने आप को, उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये स्टोरी मैंने thesecret.tv वेबसाइट से लेके हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुनाया। आई एम श्योर आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी जहाँ से मैंने लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पर से क्लिक करके पूरी स्टोरी खुद ब खुद पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अपने आप को यकीन दिलाइए, बस यही काम कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। लव यू ऑल गाइज।